इजराइल ने कर दिया बहुत बड़ा धमाका। अब मोसाद ने ले लिया बहुत बड़ा फैसला। ईरानी सेना में मच गया बवाल। दोस्तों, इंटेलिजेंस किसी भी देश की बहुत बड़ी ताकत होती है। जिस देश की इंटेलिजेंस जितनी मजबूत होती है, उस देश की सुरक्षा उतनी मजबूत मानी जाती है। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और रूस की KGB का नाम आता है। रूस की KGB का दम इसी से समझा जा सकता है कि कभी रूसी राष्ट्रपति पुतिन KGB के जासूस हुआ करते थे। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा देश है जिसकी इंटेलिजेंस के नाम पर दुनिया में खौफ है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की बात कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि छोटे से देश इजराइल की खुफिया एजेंसी के नाम से इजराइल के दुश्मन क्यों कांपते हैं। तो दोस्तों, मोसाद एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही थर्रा जाते हैं बड़े बड़े आतंकी सूरमा। यह एजेंसी अपने मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ एक किलिंग मशीन की तरह काम करती है। दुनिया भर में मोसाद के गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम देने में दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसी माना जाता है। मोसाद अपने दुश्मनों को उनके ही देश में घुसकर चुन चुन कर मारने के लिए जानी जाती है। आमतौर पर ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद ही कठिन होता है, लेकिन मोसाद को ऐसे अभियानों में महारत हासिल है। मोसाद अपना निशाना कभी नहीं चूकती है, क्योंकि अपना मिशन पूरा करने से पहले मोसाद के एजेंट अपने टारगेट को लेकर पूरी रिसर्च करते हैं। साथ ही मिशन को अंजाम देने के बाद की परिस्थितियों से निपटने का भी पूरा इंतजाम करके रखते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इजराइल की 3 खुफिया एजेंसी हैं, जिनके नाम है अमन, सिन बेट, मोसाद। मोसाद के भी 2 काउंटर टेररिज्म यूनिट है। पहली यूनिट है मेटसाडा, जो दुश्मन पर हमला करती है, जबकि दूसरी किडोन है। इसका काम गुप्त ही रखा गया है, लेकिन मोटे तौर पर यह आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। मेटसाडा की भी अपनी अलग अलग यूनिट्स हैं। सवाल उठता है कि ये एजेंसी कितनी पुरानी है, इसे किस पर्पज से बनाया गया था। तो दोस्तों, यहूदियों के देश इजराइल में 13 दिसंबर 1949 के दौरान वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन की पहल पर सेना के खुफिया विभाग, आंतरिक सुरक्षा सेवा और विदेश विभाग के साथ तालमेल और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए मोसाद की स्थापना की गई थी। इजराइल सरकार ने मोसाद का गठन आतंकवाद से लड़ने के लिए किया था। बाद में 1951 में मोसाद को इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कर दिया गया। इसकी रिपोर्टिंग भी प्रधानमंत्री को ही होती है। रियूवेन शिलोवा को मोसाद का पहला डायरेक्टर बनाया गया था। शिलोवा 1952 में रिटायर हुए थे। इसके बाद इसकी कमान इस्सर हरल के पास आ गई थी। हरल ने अपने 11 साल की कार्यावधि में इसे खूंखार और आतंकियों की किलिंग मशीन के रूप में तब्दील कर दिया। आज के दौर में मोसाद के पास टॉप क्लास सीक्रेट एजेंट, हाईटेक इंटेलिजेंस टीम, शॉर्प शूटर और कातिल हसीनाओं समेत कई तरह के जासूस और गुप्त योद्धाओं की फौज है। मोसाद के एजेंट्स इतनी सफाई से काम को अंजाम देते हैं कि कोई सबूत भी नहीं बचता। दोस्तों, मोसाद ने अपने कारनामों से अपने दुश्मनों के दिल दहला दिए हैं। उसने एक नहीं अनेकों ऐसे मिशंस को अंजाम दिया है जिनकी धमक से इजराइल के दुश्मन कांप जाते हैं। सवाल उठता है कि मोसाद के ऐसे कौन से मिशन थे जिन्होंने दुनिया में बवंडर मचा दिया। तो दोस्तों, नवंबर 2020 में ईरान के सैन्य परमाणु कार्यक्रम शीर्ष वैज्ञानिक ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई है। हालांकि मोसाद ने तब इसकी जिम्मेदारी खुले तौर पर नहीं ली, लेकिन जून 2021 में मोसाद के मुखिया ने इसे लेकर अहम खुलासे किए थे। वहीं अरब के आतंकियों द्वारा हाईजैक फ्रांसीसी विमान को मोसाद अपने 94 नागरिकों के साथ युगांडा से मुक्त कराकर लाई थी। यह ऑपरेशन काफी चर्चित रहा था। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक के लिए एकत्र इजरायली ओलंपिक टीम के 11 खिलाड़ियों की बंधक बनाकर हत्या का बदला फलिस्तीनी आतंकियों से लिया। यह ऑपरेशन करीब 20 सालों तक चला और मोसाद ने सभी आतंकियों से चुन चुन कर बदला लिया। दोस्तों, 60 के दशक में सोवियत संघ रूस का मिग 29 सबसे
उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता था। इसे पाने में जब अमेरिका की CIA भी विफल रही तो फिर मोसाद की महिला एजेंट ने 1964 में इसे कर दिखाया। हालांकि 1962 में इसी मिशन पर एक मोसाद एजेंट पकड़ा गया था जिसे फांसी दे दी गई थी। मोसाद ने अर्जेंटीना में 1960 में एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हुए नाजी युद्ध के अपराधी एडोल्फ एकमैन को गुपचुप तरीके से अपहरण करके इजराइल ले आई। बाद में मुकदमा चलाकर उसे सजा दी गई। इस मिशन को 5 एजेंट्स ने पूरा किया था। मोसाद ने अमेरिका के लिए ईरान में घुसकर अलकायदा के नंबर 2 आतंकी अल-मसरी को मार गिराया। फिर ईरान में घुसकर आतंकी अबू मोहम्मद का भी खात्मा किया। फलस्तीनी नेता यासिर अराफात के राइट हैंड खलील अल वजीर उर्फ अबू जिहाद को ट्यूनीशिया में टूरिस्ट बनकर गए मोसाद के एजेंट ने परिवार के सामने ही 70 गोलियां मारी थी। अपने ही देश के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी लीक करने वाले बागी वैज्ञानिक वनूनू को पकड़ने के लिए मोसाद ने अपनी कातिल जाबाज हसीनाओं का इस्तेमाल किया और उसे प्रेम जाल में फंसाकर वापस इजराइल ले आई। दोस्तों, दुनिया भर में मशहूर इस एजेंसी ने एक बार फिर तहलका मचा दिया है। दुनिया भर में इजराइल के इस कदम पर हलचल मच गई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बार मोसाद ने क्या किया है। मोसाद को लेकर इजराइल के दुश्मनों की क्यों बढ़ गई है बेचैनी। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। मोसाद की कमान संभालेगी महिला जासूस। दोस्तों, मोसाद ने बताया कि डायरेक्टर के पद पर पहली बार किसी महिला की नियुक्ति की गई है। एजेंट ए अब बतौर इंटेलिजेंस अथॉरिटी डायरेक्टर मोसाद के ऑपरेशंस को देखेंगी। इसके अलावा ईरान डेस्क पर भी पहली बार महिला को अपॉइंट किया गया है। फिलहाल इन दोनों को ही एजेंट ए और के नाम दिया गया है। हिब्रू में इन्हें एल्फ और कुफ के तौर पर जाना जाता है। मोसाद के डायरेक्टर डेविड बार्नेया ने कहा कि संगठन में महिला और पुरुषों के साथ पूरी तरह से समानता का व्यवहार होता है। दोस्तों, इजराइल की खास बात यह है कि यहाँ की सेना में बड़ी संख्या महिलाओं की है। दोस्तों, मोसाद की इस डायरेक्टर की बात करें तो एजेंट ए पिछले 20 सालों से मोसाद के साथ हैं। उनका यह नया पद उन्हें इजराइल डिफेंस फोर्सेज में मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुखिया के बराबर ले आया है। एजेंट ए पर रणनीतिक इंटेलिजेंस को तैयार करने की जिम्मेदारी है। उन्हें अरब समुदाय के साथ इजराइल के संबंधों को सामान्य करने, ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर नजर रखने और वैश्विक आतंकवाद के मसले को राष्ट्रीय स्तर पर डील करने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा एजेंट के पर मोसाद के ऑपरेशंस को देखने और इंटेलिजेंस एजेंसी के सैकड़ों उन कर्मियों पर भी नजर रखनी होगी जो इंटेलिजेंस कलेक्शन, एनालिसिस और रिसर्च से जुड़े हैं। 2 महीने पहले एल्फ ने एक कार्यक्रम में कहा था, मैं इस प्रतिष्ठित मंच को ही महिलाओं के लिए उपयोगी बनाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि सभी महिलाएं अपने अंदर मौजूद क्षमता को समझें और आगे बढ़ें। एजेंट के अलावा उनके साथ उनकी डिप्टी एजेंट एच को भी नियुक्त किया गया है। जबकि मोसाद की ईरान डेस्क पर तैनात हुई कुप पर संगठन की उस रणनीति को मजबूत करने की जिम्मेदारी है जो ईरान के खतरों से निपटने में उनकी मदद करेगी। साथ ही हर स्पेशल ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करना और आईडीएफ की टेक्नोलॉजिकल और इंटेलिजेंस ब्रांच के साथ मिलकर काम करना उनकी अहम जिम्मेदारी होगी। इजराइल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट ने इन दोनों ही नियुक्तियों पर तारीफ की है। मोसाद में 30 साल पहले एलिजा मैगिन को बतौर डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। इसके बाद इन 2 नियुक्तियों को सबसे अहम करार दिया जा रहा है। दोस्तों, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद में एक नहीं न जाने कितनी महिला एजेंट मौजूद हैं, लेकिन बड़े पदों पर यह जिम्मेदारी बेहद खास है। दोस्तों, इजराइल भारत का एक मित्र देश है। उसने एक नहीं कई बार देश की मदद की है। सवाल उठता है कि इजराइल ने भारत की कब कब मदद की है, मोसाद ने किस तरह से देश की सहायता की है। तो दोस्तों, 1971 की जंग में इजराइल ने भारत को हथियार भेजे थे, जबकि इजराइल का दोस्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। कारगिल की जंग में भी इजराइल ने भारत की मदद की थी। साल 1999 की गर्मियों में जिस समय संघर्ष की शुरुआत हुई, उस समय भारत के पास न तो मोर्टार थे और न ही गोला बारूद। तब वो इजराइल ही था जो संकट मोचन की तरह भारत की मदद के लिए आगे आया था। इजराइल ने इंडियन आर्मी को तुरंत जरूरी गोला बारूद और मोर्टार मुहैया कराया। इजराइल पर लगातार अमेरिका और दूसरे देशों की तरफ से दबाव डाला जा रहा था। ये देश इजराइल से लगातार अपील कर रहे थे कि वो भारत की मदद नहीं करेगा। इजराइल ने उस समय किसी की भी परवाह न करते हुए भारतीय सेना को मदद मुहैया कराई थी। इजराइल ने इंडियन आर्मी को सर्विलांस और बॉम्बिंग के लिए जरूरी सामान दिया। इसकी मदद
मदद से सेना ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों से एलओसी के उस तरफ बैठे दुश्मन को चारों खाने चित्त कर दिया। इंडियन एयरफोर्स ने 1999 को ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगाने के लिए ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया था। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर उस समय इजराइल की तरफ से लेजर गाइडेड मिसाइलें न दी जाती तो शायद वो ऑपरेशन सफल नहीं हो पाता। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने उन्हीं लेजर गाइडेड बमों को पाकिस्तानी आतंकियों पर गिराया था। अपने ड्रोन के लिए मशहूर इजराइल ने हेरॉन और सर्चर ड्रोन मुहैया कराया और इसकी वजह से सेना को पाकिस्तान के आतंकियों का पता लगाने में मदद मिली। ऑपरेशन सफेद सागर को वायुसेना ने 3 चरणों में लॉन्च किया था। दोस्तों 1965 और 1971 में इजराइल ने भारत को गुप्त जानकारियां देकर मदद की। भारतीय सुरक्षा या खुफिया अधिकारी साइप्रस या तुर्की के रास्ते इजराइल जाते थे। वहां उनके पासपोर्ट में छाप नहीं लगती थी, उन्हें मात्र एक कागज दिया जाता था जो उनके इजराइल आने का सबूत होता था। तो दोस्तों मोसाद की मजबूती और भारत इजराइल की दोस्ती पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट जरूर करें।